किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम आए हैं सुनील कुमार मिश्रा जी के पास में। इनकी कई वीडियो पहले से हमारे चैनल पे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नया किया है। तो मकसद मेरा यही रहता है कि कुछ भी नया हो तो किसान भाइयों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या नया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले परिचय लूंगा अपने सुनील भाई का, उसके बाद इनसे कुछ इनके पर्सनल सवाल हैं वो मैं सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपको जानकारी देता हूं। तो सुनील भाई अपना पहली बात तो परिचय दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुनील तिवारी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी में हमारा फार्म हाउस है, जो कि हमारा मछली बीज सप्लाई का कार्य है। भैया हमारे फार्म पर पहले भी विजिट किए हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं। मैं दिल से इनको धन्यवाद दूंगा कि किसानों को इस तरह से जागरूक करते रहते हैं। और हमारा मछली बच्चा दाना और दवा सप्लाई का कार्य है। किसान भाइयों, ये था मेरा छोटा सा परिचय। सर आपको एक छोटा सा सवाल, व्यक्तिगत सवाल मेरा ये है, आपका बैकग्राउंड मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सर मैं एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर आर्मी में थे, हमारे ब्रदर आर्मी में है, और मैं खुद 2007 में आर्मी ज्वाइन करके अनविलिंग करके आया हुआ। कुछ घर में ऐसे इंसिडेंट हो गया जी जी, जिसके वजह से कारण आपको छोड़ना, हमें आर्मी की जॉब छोड़नी पड़ी। आर्मी की जॉब छोड़ने के बाद फिर हमारा, क्योंकि हमारा लाइव स्टॉक कल्चर में शुरू से इंटरेस्ट रहा है जी, तो मैं लाइव स्टॉक कल्चर की तरफ चला गया। सर पर्सनल आपका जो मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि हमारे काफी किसान भाई हैं जो कि अपने आप को ईगो हार्ट होना महसूस करते हैं कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखिए, जाति से ब्राह्मण भी हैं, साथ में आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो एक फौजी से रहा है, उसके बावजूद भी आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि इससे किसानों का बेनिफिट मिलता है। तो मेरा मकसद यहाँ पे था बताना। एक छोटी सी चीज मैं आपसे, एक सवाल और मैं किसानों के लिए पूछना चाहूंगा कि इसके बिजनेस में, जी सर, मछली के बिजनेस में एक तो आपका ये तालाब पक्का बना करके फ्लॉक कल्चर, एक है आपका, इधर दिखाइए बेटा, ये तालाब जो आपने बनाया हुआ, एक तालाब ये है। तो दोनों में किसान भाइयों को आप किसको प्रिविलेज देना चाहते हैं कि ऐसे करना चाहिए तो बेनिफिट मिलेगा या इस तालाब में करना चाहिए तो बेनिफिट मिलेगा? सर देखिए, अगर बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक समय बायोफ्लॉक का बहुत तेजी से क्रेज चल रहा था जी। मैं 2018 से बायोफ्लॉक कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो बेसिक काम है वो सीड सप्लाई का है। और ये जो सारे आप चेंबर देख रहे हैं, इन सब चेंबरों में हाई डेंसिटी में बच्चे का हम रखते हैं सेल करने के लिए जी जी। लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बायोफ्लॉक कल्चर करना चाहिए या पॉन्ड कल्चर, हाँ, किसान भाइयों को, किसान भाइयों, आप बीज दे रहे हैं, आपने आज मछली डाली, बच्चे तैयार हुए, उसके बाद आपने बड़े हुए थोड़ा सा, तो आपने इनको सेल किया, किसानों को दे दिया। वो अलग चीज हो गई, टंकी आपने तुरंत साफ किया, उसके बाद जो है आप फिर सीड हमने डाल दिया। लेकिन किसानों के लिए क्या यह संभव होता है? सर बायोफ्लॉक कल्चर किसानों के लिए जिस तेजी से ग्रो किया था, जितने सपने इसमें दिखाए गए थे, वो सपने कभी नहीं पूरा हुए। और मैं, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बायोफ्लॉक कल्चर करना चाहिए या पॉन्ड कल्चर, सर, तो मेरे हिसाब से पॉन्ड कल्चर की तरफ किसान भाइयों को जाना चाहिए। बायोफ्लॉक कल्चर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है और बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट इसमें नहीं निकल पाता सर जी, क्योंकि वो नेचुरल है सर। नेचुरल से बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं जो कि हमारे जो मछली के बच्चे हम डालते हैं उनको। और एक सर बताओ, बायोफ्लॉक कल्चर 2 या 3 पर्टिकुलर मछलियों के लिए ही बना हुआ है। अच्छा, ये भी बात है। इसमें इंडियन मेजर कार्प मछली का पालन हो ही नहीं सकता, इसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। सबसे बड़ी बात इस कल्चर में, तो सर ये बताएं कौन कौन सी मछली का बायोफ्लैग में होता है? बायोफ्लॉक कल्चर में आप जो भी कैटफिश में आती है, जैसे आप मोरेल मछली कर सकते हैं जी, आप सोल मछली, मोरेल हो गई आपका, पंगेशियस मछली का आप कर सकते हैं, देसी मांगुर कर सकते हैं, सिंघी कर सकते हैं, वियतनाम कोई कर सकते हैं। ऐसी मछलियां जो माउथ ब्रीडिंग होती है, जो मुंह से सांस लेने वाली मछली है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के ऊपर ले लेती हैं, हाँ। उन सारी मछलियों का कल्चर आप बायोफ्लॉक कल्चर में कर सकते हो जी। लेकिन बायोफ्लॉक कल्चर में सर ग्रोथ रेट स्लो और डिजीज बहुत ज्यादा आती है। जरा सा वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ तो किसान को ज्यादा समस्या होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बायोफ्लॉक कल्चर उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। मेरे हिसाब से तो पॉन्ड कल्चर की तरफ किसान भाइयों को जाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज आप मेरे को बताएं, पॉन्ड कल्चर में अगर 1 एकड़ का जी सर हमारा किसान तालाब बनाता है जी सर, उसमें कितने बच्चे लगते हैं, कितना खर्चा लगता है, कितने समय में कितनी यील्ड मिलती है उनको? सर डिपेंड करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिपेंड ये करता है कि 1 एकड़ की फार्मिंग आपने किसान ने किया जी, और
मछली का स्पीसीज वो कौन सा डाल रहा है, कौन सी ब्रांड की मछली डाल रहा है, इस पर निर्भर करता है उसकी डेंसिटी। जैसे अगर आप इंडियन मेजर कार्प डालते हो जी, तो 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा अगर ईयरलिंग बच्चा है तो सर 3500 से 4000 बच्चे जी, और फिंगर 1 एकड़ में, हाँ 1 एकड़ में मात्र 3500 से 4000 ईयरलिंग बच्चे, जिसकी साइज स्टैंडर्ड साइज होती है लगभग ये 4 इंच लगभग। हाँ लगभग 50 1 केजी में 30 से 40 से 45 बच्चे आए 50 के अंदर 1 केजी में। 1 केजी में। अच्छा, वो आप सर 3500 से 4000 बच्चे डाल सकते हैं। हाँ। अगर आप फिंगरलिंग बच्चा डालता है किसान, हाँ, तो 5 से 5.5 6,000 तक बच्चे डाल सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ये कम ज्यादा, ये कम क्यों, ये ज्यादा क्यों? हाँ सर, इसका रीजन ये है कि सब जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी का जो रेशियो रहता है वो ज्यादा रहता है। कुछ बकुले भी खा जाते हैं, कुछ सांप वगैरह, जैसे बड़े बच्चे हो गए हैं, ईयरलिंग बच्चे हो गए हैं, 50 ग्राम के बच्चे हैं, तो उनको जो बाहरी चीजें हमारे तालाब में आके कैप्चर करती हैं उनसे काफी प्रोडक्शन होता है, तो उनमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं, वो अंदर चली जाती हैं कुछ भी। हाँ। अच्छा, एक चीज बताएं सर, आपने कहा 3,500 4,000 बच्चे डालना चाहिए 1 एकड़ में इंडियन मेजर कार्प। इंडियन मेजर कार्प कौन कौन सी वेरायटी है सर? हमारे पास जो वैरायटी हैं, हाँ, हम जो सीड अभी दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, यूपी के किसान भाइयों के लिए मैंने कुछ नई चीजें लाई हैं। हाँ, जैसे हाँ बिल्कुल सर, वो नई चीजें क्या लाए हैं आप वो जरूर बताइए। सर हम अभी हमारे फार्म हाउस पर आपने वीडियो देखा भी है, मेरे पास स्नैक हेड मोरल मछली का बच्चा है ना, जो ऊपर दिख रहा है। जी बिल्कुल, हाँ। वो आप ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये स्नैक हेड मोरल मछली है। ये सिर्फ सर किसान पालना भी चाहता है यहाँ का, लेकिन इसको सीड नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। अच्छा, तो आपके पास अभी उपलब्ध है? हमारे पास उपलब्ध है। इसका रेट भी बताते चले कि सर, हाँ, सर मोरल मछली जो स्नैक हेड मछली हमारे पास है, जो सबसे छोटा बच्चा है, उसकी क्वांटिटी ये पीस में आता है 6 रुपए से हमारे यहाँ स्टार्ट है सर। 12 रुपए तक के बच्चे हैं, एक पीस 6 से 12 रुपए। 6 रुपए से स्टार्टिंग है सर, और 12 रुपए तक का पीस हमारे पास अभी की डेट में उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। एक दूसरी देसी मागुर का मछली का पालन जो है किसान भाई करना चाहते थे, सिंघी का पालन करना चाहते, तो उनको भी सीड ये नहीं मिल पा रही थी। जी जी, ये 3 सीड हमने अलग से अपने फार्म हाउस में इंक्लूड किया है, इस साल जोड़ा है। जी जी जी। देसी मागुर भी हमारे पास उपलब्ध है, वो भी आप समझिए जो 4 रुपए से लेके 7 रुपए तक। अब एक चीज और बताएं, टाइम कितना लगता है इसका मैच्योरेशन का? जब हम बच्चे बेचना शुरू करते हैं मछली के, तो कितना टाइम लगता है? सर डिपेंड करता है किसान कैसे, किस रेशियो में सीड डाला है, क्या फीडिंग करा रहा है। जैसे फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है उसका मैच्योरेशन। हाँ सर। तो फिर भी अगर अच्छी फीडिंग, अगर नॉर्मल फीडिंग आपके हिसाब से, अगर आप एक फीडिंग चार्ट बना के दीजिए, मैं डाल देता हूं इसमें, फीडिंग चार्ट आप दे दीजिए, क्योंकि किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इतना फीडिंग करते हैं तो हमको बेनिफिट क्या मिलता है। बिल्कुल सर, अगर मोरेल मछली का कल्चर करता है किसान, जी, मोरेल मछली में कुछ खासियत है सर कि आप साल के 365 दिन इसका पालन कर सकते हो। ये विंटर समर सभी प्रकार के एटमॉस्फेयर में कभी भी आप डालिए बच्चे, ठीक ना। और इसका ग्रोथ बहुत तेजी से, कितने दिन में ग्रो हो जाता है सर? ये ग्रोथ जो है इजीली, अगर आपने थोड़ा सा भी मैनेजमेंट बढ़िया किया तो। नहीं, ग्रोथ का पैरामीटर क्या होता है सर? 1 केजी, 2 केजी, 1.5 केजी की? सर ग्रोथ का जो पैरामीटर है सर, ये तो मछली जाती है 10-15 केजी तक। अच्छा, इसका ग्रोथ का, लेकिन जो मार्केट में स्टैंडर्ड साइज होता है 1 केजी प्लस में आसानी से बिकती है, और 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी। अच्छा, रेट अगर साइज बढ़ गया तो उसका रेट कम हो जाता है? नहीं सर, अच्छा रेट जाता है जी। ये मछली जितनी बड़ी होगी उसका उतना अच्छा रेट मिलेगा। ये समस्या मागुर में है कि बहुत ज्यादा मछली बड़ी हो गई तो उसका रेट घट जाता है। अच्छा। मोरल मछली जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अधिक उसका रेट मिलेगा मार्केट में। बिल्कुल। तो सर मान लीजिए हम 1 केजी से 2 केजी की बात करते हैं, 2 केजी की मान लीजिए किसान भाई, तो 2 केजी में कितना समय लगेगा बेहतर फीडिंग करके? बेहतर फीडिंग करके 9 महीने में 2 केजी की मछली हो जाएगी, 9 से 10 महीने में। 9 महीने में। अगर ये मछली 2 किलो की हुई तो इसकी कीमत कितनी होगी सर? ये होलसेल रेट पे अगर आप बेचेंगे तो ये 200 रुपए 220 रुपए के किलो आपके तालाब से बिक जाएगी, कम से कम। तो इसका मतलब जो हमने 3,500 बच्चे डाले थे, 3,500 इंटू 2 जी, तो 3,000 मान लेते हैं, 500 मर भी सकती है। नहीं, इसने मोरल मछली सर अलग पड़ेगी ना। ये तो मोरल मछली जो है 1 एकड़ में वो 15,000 बच्चे पड़ेंगे सर। अच्छा, 15,000 पड़ेंगे? ये माउथ ब्रीडिंग मछली है ना, पानी के ऊपर सतह पे सांस लेती है। और वो जो इंडियन मेजर कार्प हमने बताया आपको, 1 एकड़ में जो पौंड कल्चर में, पौंड कल्चर की बात कर रहा हूँ जी। जी जी। तो पौंड कल्चर में तो ये तो अच्छा इनकम दे के जाएगी, ये बहुत अच्छा इनकम दे के। किसान भाइयों आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया, हमारे सुनील जी ने बताया है कि मोरल मछली जो है, जो कि मुंह से सांस लेने वाली मछलियां होती हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करती है और इनमें अच्छा आपको फायदा मिलता। 200 रुपए के लगभग इसका रेट मिलता। हम 150 भी मानते हैं तो 15,000 इंटू 150 कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आपका कितना बनता है 9 महीने में, आपको आप जानिए। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करिए। मैं बहुत ज्यादा लालच देने वाली बात नहीं करता हूं। मैं
टेक्निकल बात करता हूं कि जिसमें आपको फायदा हो। तो यहाँ पे आपकी दो चीज हो गई। थोड़ा सा आप मुझे दिखाइए कि जो बाहर के जो बच्चे हैं इनको मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से। ये तो मैंने देख लिया, ऊपर दिख रहे थे, मैं सब आपको दिखाया। हाँ, टैंक वाला ऊपर दिख लिया, ऊपर आपने देखा। अब हमारे पास ग्रास कार्प वगैरह की जो मछलियां हैं, आइए मैं। अच्छा हाँ, एक चीज सर यहाँ एक मिनट रुकिए सर, ग्रास क्रॉप के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ग्रास क्रॉप क्या होता है, क्या खाती हैं वो, क्योंकि इसका नाम ग्रास क्रॉप रखा है, और उस पे किसान का क्या बेनिफिट होता है सर? ये सर ग्रास कार्प मछली इंडियन मेजर कार्प की मछली है। हमारे यहाँ हमारे जो इंडिया में मछली पालन में दो प्रकार की मछली पाई जाती है। जैसे एक इंडियन मेजर कार्प में है रोहू, कतला और नैन, ये इंडिया की मछली है। और चाइना विदेशी जो मछली होती है उसमें ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और सिल्वर कार्प, ये विदेशी मेजर कार्प है। लेकिन जो हम लोग पालन करते हैं, जिसको मिश्रित मछली पालन किया जाता है, जब इंडियन मेजर कार्प मछलियों का पालन किसान करता है तो उसको हमेशा मिश्रित मछली पालन के रूप में करना चाहिए। सभी प्रकार की मछलियों को डालना चाहिए, ग्रास, कॉमन, रोहू, ब्रिगेड, ये सबको मिक्स। इसका फायदा सर, हमारे तालाब के जो सरफेस होते हैं, हमारा तालाब जो है जैसे 6 फीट गहरा है, तो उसमें अपर, मिडिल और बॉटम, ये 3 मछली होती है जो अपर, मिडिल और बॉटम पे रहती हैं। अच्छा, तीनों का अलग अलग है। जैसे कि अब कॉमन है, नैन है, ये बॉटम की मछली है। नीचे के तालाब में जो प्लैंक्टॉन्स होगा, नीचे जो एल्गी वगैरह जनरेट होता है उसको खा के अपना पेट भर लेती है। कतला जो है वो जो है आपकी बीच में रहने वाली मछली है। रोहू ऊपर के सतह पे रह लेगी, बीच में रह लेगी, वो अपना भोजन ले लेगी। तो जो तालाब के सही में जहां पर भी भोजन बनता है उसका सही से यूटिलाइजेशन ये मछलियां कर लेती हैं। तालाब में ज्यादा वेस्टेज नहीं होने पाता है। सवाल हमारा अधूरा है ग्रास क्रॉप का। अब रही घास का क्या? हाँ, ग्रास कार्प मछली भारत की सबसे तेज बढ़ने वाली मछली है किसान। अच्छा, क्यों? क्योंकि ग्रास कार्प में सर, जैसे उसका नाम ही है ग्रास कार्प, मतलब घास फूस खाने वाली मछली। शुद्ध भाषा में अगर किसान भाइयों को कहें, बहुत साइंटिफिक भाषा में नहीं जाएंगे, किसान भाइयों को समझने में दिक्कत हो, तो ये घास खाने वाली मछली है। सबसे अच्छी जो इस क्वालिटी है कि सर ये ग्रास कार्प अपने बॉडी वेट का 2 गुना तक घास खा सकती है। अरे वाह, तो बहुत जल्दी अगर किसान के पास हरा चारा है, हरा चारा मतलब खिलाने की क्षमता है। हरा चारा कौन सा खिलाया जा सकता है सर? इसके में आप बरसीन खिला सकते हो, आप इसमें दशरथ घास खिला सकते हो, आप इसमें एक घास आपने लगाया भी होगा इससे पहले, स्मार्ट सुपर नेपियर। हाँ, स्मार्ट सुपर नेपियर 22% सर उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ग्रास कार्प मछलियों के लिए बहुत ही वो तो जानवर भी बहुत तेजी, हाँ बहुत उत्तम है सर, बहुत तेज जानवर उसको खाते भी हैं। तो ये भी आप खिला सकते हो। ऐसे जो है अल्फा घास है उसको भी आप खिला सकते हो। जी जी। और ऐसे तो सर ये जितनी घास आप बता रहे हैं जी, तो इनका बीज भी आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ सर, हमारा तो बीज सप्लाई का भी कार्य है। जैसे अब हम बीज सप्लाई करते हैं सर, जो किसान नहीं, मेरा मकसद ये था सुनील सर पूछने का, क्योंकि ग्रास क्रॉप यहाँ पे बात हुई उठी ग्रास क्रॉप की, तो उनको आप बाकी तो आप फीडिंग दे रहे हैं, आप सब कुछ बीज और जो दाना है इसका दे रहे हैं, लेकिन ग्रास क्रॉप के लिए भी अपने पास व्यवस्था है। ग्रास क्रॉप के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है सर। क्यों है जी, मैं आपको बताऊं। जैसे किसान बरसीन लगा दिया सर, बरसीन 3 महीने में खत्म हो गई, उसके बाद वो अपने ग्रास को क्या खिलाए? ये समस्या किसानों के पास आती थी और मेरे पास भी आती थी। लेकिन मैंने इसका काफी रिसर्च करके इसका समाधान निकाल लिया है। हमारे सर आपके पास तो बरसीम भी 12 महीने वाली आ गई है। बरसीम भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जो बरसीम लगाना चाहते हैं उनके लिए अलग से वीडियो दूंगा मैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि सुनील जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है जो कि आपके लिए हित की है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे किसान भाई भटकते हैं सिर्फ इस जगह कि मैं इसको कैसे बनाऊं या उसको कैसे बनाऊं, तो ये सारा हेडक खत्म कि हमने केवल पौंड में करना है, पौंड में करना है। हाँ, केवल पौंड में जाना नहीं, बायोफ्लॉक की तरफ जाने की जरूरत में भी नहीं। अब सरकार सर पौंड बायोफ्लॉक के नाम पर आपको बहुत अच्छा अनुदान दे रही है, बहुत अच्छा हर सर। हाँ, एक छोटी सी चीज अनुदान के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर हमको मुझे स्वयं को 1 एकड़ खेत में अगर लगाना है या आधा एकड़ में लगाना है तो गवर्नमेंट क्या दे रही है किसानों? सर 65% सब्सिडी पर सरकार आपको तालाब बना के दे रही है। अच्छा, के नाम मतलब अगर 1 लाख लग रहा है मेरे को तो 65% गवर्नमेंट का, 35% हमारा जी। तो हमको केवल 35% देना है, वो पूरा बाकी सारा सेटअप जो है गवर्नमेंट आपका आपके अनुदान आपके अकाउंट में दे देगा। सर ये कहाँ अप्लाई करना हो? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप अपने जिले के हर जिले में सर एक फिशरीज का ऑफिस होता है विकास भवन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विकास भवन पे आप जाएंगे तो वहाँ आप पता करेंगे कि हमारा फिशरीज विभाग का जो ऑफिस है वो कहाँ है। वहां पर आप जाएं, वहां पर आपका सारा डॉक्यूमेंट फुलफिल होगा। और हर जिले में ये योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर बेसिक रूप से बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है जी, मछली पालन। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज अभी आपने किया है नहीं किया है, क्योंकि मैंने 2-1 जगह देखा जी जी, जो तालाब होते हैं जी, तालाब के किनारे किनारे मैंने कई जगह देखे हैं
इन्होंने एक कपूर तुलसी और पान तुलसी लगा रखी है जी। क्या इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं सर, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं नहीं लगाया है। चलिए तो आप, इसके बारे में मैंने किसान से पूछा था तो मैं वीडियो उसकी अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो मेरी मोबाइल गुम हो गया था तो डिलीट हो गई। मैंने नोएडा में इसका वीडियो शूट किया था, फिर जाऊंगा मैं शूट पर। तो उन्होंने बताया कि सर अगर जो भी हमारी मछलियां बीमार होती हैं तो सबसे पहले जो किनारे किनारे पे वो लगाते हैं उसकी जड़ें वो खाती हैं जी जी, और उनको बिना किसी दवा के वो स्वस्थ हो जाती। मतलब एक तरीके से कि हम कोई भी ऐसी दवा ऐसा मेडिसिन न डालें और वो जो है मेंटेन हो जाए। ये चीज मैंने देखा था, होता होगा सर, क्योंकि मेरा नहीं मैंने देखा तो इस चीज किसान भाइयों इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तुलसी का पौधा आप कोई भी लगा सकते हैं, उनका कहना था कि तुलसी का पौधा कोई भी लगा सकते हैं आप। अब सर समय बदल गया है जी जी, बहुत कुछ नया आने वाला है। तो किसान भाइयों ऐसे ही नएपन के लिए आप हमारे चैनल को जो नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं जैसे आप प्यार देते रहे वैसे लाइक शेयर जरूर करते रहिए, और जिन किसान भाइयों की इसकी जरूरत हो वीडियो को उनको जरूर शेयर करें। आप हमारे कहने पे शेयर सबको ना करें, केवल उनको शेयर करें, खास करके जिनको इस वीडियो की जरूरत हो, जो मछली पालन तो व्यवसाय जी व्यवसाय करना चाहते हो। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो। नमस्कार, जय जवान जय किसान।